हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक आपने देख लिया होगा। कल रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे मैच करे। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये मैं एरिया को क्लेंस कर रही हूँ, इस वाटर को क्लेंस कर रही हूँ। ओके, हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरे पास कौन से ब्रेसलेट्स हैं जो मैं एक्टिवेट करती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ खुद, और फिर आप तक ये पहुँचती है ब्रेसलेट्स। और मैंने एक पेंडेंट भी ऐड किया है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारे ब्रेसलेट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इन ब्रेसलेट्स को आपको लेना है, सबसे पहले बात बता दूँ, ये सिर्फ ऑल ओवर इंडिया मैं सेल कर पाऊँगी। आउट ऑफ इंडिया अगर आप हो तो आपको किसी इंडियन फ्रेंड या किसी के ज़रिए मंगवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इसका एक स्पेशली अपना एक व्हाट्सएप नंबर है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे ये मंगवा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे पोटली बैग्स में मिलते हैं आपको। सबसे पहले तो दिखा दूँ, चलिए लेट्स सी के कौन सा ब्रेसलेट है। सबसे पहले सिट्रीन है। तो सिट्रीन इस तरह का होता है, येलोइश ऑरेंजिश शेड में, ठीक है। और सिट्रीन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, आप ये ब्रेसलेट अगर पहनोगे तो आपका सबसे पहले तो माइंड काफ़ी फोकस्ड हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑल्सो आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, तो वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कहीं पे पैसे अटके हैं, लोन नहीं भर पा रहे हो, स्टक मनी, सब आपके रिकवर कर पाओगे, सब वापस आपके पास आ जाएगा। ऑल्सो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप देख रहे हो तो इसके लिए भी पहन सकते हो। इसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाता है, आपके अंदर एक मोटिवेशन भर देता है, आप बहुत फोकस्ड हो जाते हो। और अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी, आलस, स्ट्रेस है अपने वर्क को लेकर, वो भी निकल जाता है। ओके, तो सिट्रीन ओवरऑल ही आपके बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट्स, सबके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, दूसरा जो ब्रेसलेट मेरे पास है वो है एमेथिस्ट। इस तरह के पर्पल शेड में आता है। और एमेथिस्ट आपके माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करता है। अगर ऑलरेडी आपके बॉडी में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फिज़िकल, उस पर भी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। और अगर कुछ होने वाला है उससे प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, अगर आपको नींद नहीं आती है, हेल्थ, स्किन, हर किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है, इंसोम्निया इश्यूज़ है, एंग्जाइटी है, तो आप इसे पहन सकते हो। अगर बॉडीली कोई इश्यूज़ है तो भी ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इसे पहनने के बाद ही आप एक बहुत रिलीफ और पीसफुल महसूस करोगे और आप आने वाले बीमारियों से भी बच सकते हो। ये एमेथिस्ट है, आप ये भी मंगा सकते हो। कोई भी पहन सकता है, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, बुज़ुर्ग तक कोई भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ब्लैक टॉर्मलाइन, जैसे कि आप देख रहे हो। इसे इसलिए पहना जाता है कि अगर आपके लाइफ में किसी की नज़र लग जाती है, आपको शक है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है या बुरा साया है या ब्लैक मैजिक है, या आप डरते हो, डर है आपके अंदर के हमेशा किसी को होता है ना कि डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे बिल्कुल भी मेरे काम नहीं बनते हैं, मेरी हेल्थ ख़राब रहती है, तो ये बहुत अच्छा है, आप उसके लिए पहन सकते हो। इससे क्या होता है कि पहली चीज़ तो अगर ऑलरेडी आपके ऑरा में, आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी ने कर्स दिया हो, चाहे ब्लैक मैजिक किया हो, स्पेल्स बोले हो, किचन मैजिक किया हो, नज़र लगाई हो, आपको टोटके किए हो, वो भी निकल जाता है धीरे धीरे और आपके ऑरा को लॉक कर देता है पॉजिटिविटी के साथ और अबंडेंस के साथ, एंड प्रोटेक्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको बचाता है हर ऐसी चीज़ होने वाली नेगेटिविटी से, या कोई भी नज़र टोटके से आपको बचाता है, ब्लैक मैजिक से बचाता है। ठीक है,
और आखिरी ब्रेसलेट जो हमारे पास है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। तो ये आपके ओवरऑल रिश्तों के लिए है, चाहे फिर वो रिश्ता अपने साथ हो या बाहरी लोगों के साथ हो। अपने लिए मतलब सेल्फ लव, आप अपनी इज्जत करने लगते हो, आप अपने से प्यार करने लगते हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ पीस, हार्मनी आपको फील होगी, आपके हार्ट चक्रा पे काम करेगा। आप जिनके लिए एक्टिवेट करा रहे हो उनसे आपके रिश्ते सुधरेंगे, चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, आपके कोलीग्स हो या आपके मतलब ओवरऑल इसे पहनने के बाद आप नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में सबसे रिश्ते आपके जिनसे भी ख़राब हुए हैं सबसे अच्छे हो जाएंगे। स्पेशली आपके रोमांटिक रिश्ते, चाहे फिर वो आपके हस्बैंड वाइफ के लिए ले रहे हो या रोमांटिक पार्टनर के लिए ले रहे हो, ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके पर्सन पहले से ज़्यादा आप पे ध्यान देने लगेंगे, कहीं और से ध्यान हटकर उनका ध्यान पूरा आप पे आ जाएगा, आपको प्यार देंगे, आपको अटेंशन देंगे। ओके, कोई भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी आपकी रिलेशनशिप में और एक पीस, हार्मनी, स्ट्रेंथ आपकी रिलेशनशिप में आएगी। ओके, सबसे ज़्यादा यही मुझसे लोग लेते हैं। और जो आखिरी जो मैंने बोला पेंडेंट, ओके, तो पेंडेंट ये भी रोज़ क्वार्ट्ज का ही है। मैं बहुत जल्द बाकी भी पेंडेंट्स लाने वाली हूँ। देख रहे हो इस तरह का रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट आपको मिलेगा। आप इसको अपने, अगर आपके ऑलरेडी आपके गले में सोने की चेन है आप उसमें पहन सकते हो, चांदी की चेन है उसमें पहन सकते हो, या फिर इस तरह की चेन भी मिलेगी आपको, देख रहे हो, इसमें भी आप डाल के पहन सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, और इसका जो लुक हुक इस तरह के हुक में मिलेगा, आप इसको डाल सकते हो अपने अलग दूसरे चेन में भी। सो सेम बेनिफिट्स है जैसे रोज़ क्वार्ट्ज के मैंने आपको बताए रिश्तों को ठीक करने के लिए। कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहता तो वो पेंडेंट ले सकता है। सो इस तरह के 5 प्रोडक्ट्स है। सो अगर आप मंगाना चाहते हो आप मंगा सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे मौजूद है, ठीक है। एंड ऑल ओवर द इंडिया, फ़िलहाल तो इंडिया से बाहर नहीं मैं प्रोवाइड कर पाऊँगी। सो या चलिए वीडियो को देखते हैं। Okay, let's light the candle. ओके, तो मैंने कैंडल को यहाँ पे लाइट कर लिया है। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन ना कल रात लिटरली रात को बाइक, अगर उनके पास बाइक है या कार है, मुझे ड्राइव करके या राइड करके कहीं गए थे। बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे थे, बहुत फास्ट अपनी गाड़ी चला रहे थे। ओके, एंड आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उस वक्त। ओके, जैसे कानों में ईयरफोन्स लगा के गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहे हैं, और वो भी उस टाइम पे जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, रात का टाइम, लाइक 12-1 बजे का टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर मे बी उनको इतनी ज़्यादा याद आ रही थी आपकी, लिटरली इस पर्सन ने मे बी बाइक निकाली, अपनी गाड़ी निकाली और आपसे मिलने के लिए आना चाह रहे थे। मे बी वो निकले बाहर लेकिन वो आप तक नहीं आए, वो फिर से चले गए। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी किसी के लिए। ओके, मुझे लगता है आपके पार्टनर कल रात को ये भी सोच रहे थे वो आपको बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका नज़रिया। अब मुझे नहीं पता ये किस बारे में है, लेकिन अचानक से ही ये पर्सन आपको और ज़्यादा जानने समझने लगे। ये पर्सन
थोड़ा सा रियलाइजेशन कुछ हुई इस पर्सन को, मे बी आप तब कुछ कह रहे थे, तब उन्हें नहीं समझ आया, बट अचानक से कल रात को जब ये सोच रहे थे गहराई से, तब उन्हें कुछ बात का एहसास हुआ जो आप कह रहे थे या समझा रहे थे। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे कल रात को एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर रहे थे। यस, मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं जो टेलीपैथी कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से। बट ये है कि इनको कुछ तो रियलाइजेशन हुई है आपको लेकर कल रात, कुछ तो समझे है ये पर्सन। जब आपके साथ रहकर नहीं समझ पाए, वो आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को समझा है। समथिंग समथिंग वॉज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ओह माय गॉड, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस थी कल रात को। ये पर्सन जैसे तैसे इस पर्सन ने अपने आप को रोका है, नहीं रोक पा रहे थे ये पर्सन अपने आप को रीच आउट करने से, आपसे बात करने से, आपसे मिलने से, बट इन्होंने जैसे तैसे कंट्रोल किया अपने आप को। ओके, जैसे तैसे इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करके, क्योंकि बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे आपके पर्सन, बहुत रेस्टलेस हो रहे थे, उन्हें आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी, आपको मैसेज करने की इच्छा हो रही थी, या आपको देखने की इच्छा हो रही थी। आप उनके लिए कल रात को उस मून की तरह हो गए थे जिसको वो सिर्फ देख पाते हैं, उसको छू नहीं पाते हैं, उसको उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, जो आउट ऑफ रीच। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप आउट ऑफ रीच हो उनके लिए। बहुत कंट्रोल किया इस पर्सन ने कल रात को अपने आप को, बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोगों की कल्चर्स बहुत अलग है, लाइफस्टाइल बहुत अलग है। उस बारे में भी ये पर्सन सोच रहे थे कि वो मुझसे कितनी अलग है, हम दोनों की रहन सहन, सोच विचार कितने ज़्यादा डिफरेंट है। सो या दैट इज़ ऑल्सो व्हाट दे वर थिंकिंग। मुझे यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत सैड थे, जैसे लिटरली रोते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, आंसू बहाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इस पर्सन को, बहुत हर्ट थे कल रात को ये पर्सन। अगर आपके पर्सन स्मोक करते हैं तो मुझे लगता है इस पर्सन ने कल रात को बहुत ज़्यादा स्मोक करी है, या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कल रात पहली बार इस पर्सन ने स्मोक करी है, टेंशन में आके। मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। लड़कियाँ भी करती होंगी बट मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे लड़कों की बात कर रही हूँ। ओके, आई सी देम स्मोकिंग एंड क्राइंग टुगेदर, एक साथ ही रोकर स्मोक कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा अपने आप को समझाया, अपने आप को शांत किया, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन कोई नया रास्ता सोच रहे थे कि कैसे रीच आउट करेंगे। जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में तो सोच ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ रास्ता ढूंढ रहे थे कैसे किया जाए, ऐसा क्या करें जिससे कि एक नई शुरुआत हो, आप तक इनकी दिल की बात पहुँचे, आप इनको मौका दे। ओके, और एज अ थर्ड पर्सन बन के ये सिचुएशन को देख रहे थे। ओके, कि अगर गलत हुआ तो कहाँ गलत गया, किसने गलत किया, क्यों गलत हुआ। तो एज अ थर्ड पर्सन इन्होंने अपनी गलतियाँ भी देखी। ओके, तो इनका नज़रिया बदल गया। बेसिकली इनका जो आपको देखने का, इस रिश्ते को देखने का जो नज़रिया था, काफ़ी चेंज हुआ है। मुझे लगता है कल रात इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी भी हो रही थी। ओके, इनको लग रहा था कि पता नहीं अब आप इनको मौका दोगे भी या नहीं, अब आप इस रिश्ते पे काम करना चाहोगे भी या नहीं। ओके, काफ़ी इनसिक्योर थे ये पर्सन, इस रिश्ते पे काम करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। ओके, उनको एक ही बात बहुत खाई जा रही थी कि पता नहीं आप इस रिश्ते में आना चाहते हो या नहीं। ओके, आप क्या चाहते हो अब इस कनेक्शन से, इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे आपके पार्टनर। मुझे ये भी लगता है कि आमतौर पे ना आपके पर्सन बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, जो भी करते हैं दिमाग से चलते हैं। बट कल रात को इस पर्सन ने अपने उस साइड को
थोड़ा साइड में रख दिया। जो उनकी वो बाजू है ना जहाँ पे वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं, आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देना, आपको बहुत वेट कराना, ऑन एंड ऑफ करना, ये सब उन्होंने थोड़ा सा साइड में रख दिया। क्योंकि आपके बारे में जो थॉट्स थे ना, वो पर्सन मतलब आपको अपने दिमाग से 1 मिनट के लिए भी निकाल नहीं पा रहे थे, कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे ये पर्सन। ओके, प्योरली सोच रहे थे, इनके इंटेंशंस कल रात को बहुत प्योर थे, दिल से थे। बट मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन किसी बात किसी भी लेवल पे अगर इन्होंने होप्स खो दी थी इस कनेक्शन को लेकर, या इनको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं शायद वो अब मुझे मौका नहीं देंगी, शायद अब वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते इस कनेक्शन पे, अगर ऐसा कुछ भी आपके पर्सन के मन में आया जहाँ पे उन्होंने होप खो दी थी, थोड़ी भी हिम्मत खो दी थी अगर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की, तो मुझे लगता है कल रात को इनको एक धैर्य आया, इनके अंदर एक करेज आया कि नहीं मुझे डटे रहना है, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे इस पर्सन को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को इस कनेक्शन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, करेज दिया। ठीक है, कन्फ्यूजन भी है इस पर्सन को। कभी कभी क्या हो जाता है, ये पर्सन 2 हिस्सों में बट जाते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी बहुत नेगेटिव, एक्सट्रीमिटीज़ में रहता है इनका सोचना। बट कल रात को ये पर्सन चाहे कुछ भी हो, कितनी भी नेगेटिविटी मन में आए, इन्होंने होप नहीं खोई, इन्होंने इस रिश्ते पे अपना फेथ नहीं गंवाया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उनको भले उनके मन में कितनी नेगेटिविटी भी आ रही थी, इन्होंने अपने आप को सही रास्ते पे लाया, सही सोचने पे मजबूर किया। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, वो अपने नसीब पे भरोसा रखते हैं। बट उनको ऐसा भी लगता है कि अपने को भी कुछ करना चाहिए। हर चीज़ डेस्टिनी पे अगर छोड़ दी ना, या नसीब पे अगर मैंने धकेल दी हर चीज़, तो कैसे होगा। पहले में भी ये पर्सन बोलते होंगे कि हाँ ठीक है, नसीब में होगा तो हो जाएगा, लेकिन कल रात को ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं, डेस्टिनी तो डेफिनेटली ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में है, लेकिन उसको पाना भी तो मेरा काम है, उसके लिए एफर्ट्स डालना भी तो मुझे चाहिए। मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता, राइट। बहुत ज़्यादा पास्ट की कोई बात याद आ रही थी इस पर्सन को, कुछ बुरी मेमोरीज, समथिंग जो उन्हें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग हुई थी इस पर्सन को, और वो चीज़ उन्हें बार बार याद आ रही थी। ओके, बट उसका असर कम है पहले से। पहले ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोचते थे, लेकिन अब ये कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को ना कुछ गिल्ट भी फील हो रहा था, कुछ रिग्रेट फील हो रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था किस बात का गिल्ट है। ओके, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको गलत ठहराया, उनको लगा कि जो भी हुआ है इस रिश्ते में गलत, वो आपके वजह से ही हुआ है। तो कल रात को ये अपने आप को ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर तुझे गिल्ट फील क्यों हो रहा है, आखिर तू इतना रिग्रेट क्यों महसूस कर रहा है, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से तू रिग्रेट फील कर रहा है। तो ये अपने आप से काफ़ी सवाल पूछ रहे थे। ओके, सो या दैट इज़ ऑल्सो द थिंग, वो सब अपने अंदर खोज रहे थे कि आखिर ये गिल्ट तुझे क्यों फील हो रहा है। ओके, क्या तूने गलत किया, क्या सही किया। ओके, कई बार इस पर्सन ने ऐसा किया है आपके साथ कि कन्फ्यूजन के चलते इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, क्योंकि उनको अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको ये कनेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, फॉर ग्रांटेड तो लिया ही, लेकिन इग्नोर बहुत किया, आपको ध्यान ना देना, आपको इग्नोर करना, ये बहुत ज़्यादा किया है इस पर्सन ने। बट यही ये पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा देवर लॉट, मतलब ये जो कन्फ्यूजन था वो उसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर मैं कन्फ्यूज्ड क्यों हूँ, मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, तो ये कन्फ्यूजन किस बात का है। ये अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बेसिकली देखा जाए तो दे वांट टू गिव यू जस्टिस, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इन्होंने डेफिनेटली बहुत इम्पार्शियल रहे हैं आपके साथ, बहुत पार्शियल रहे हैं, बहुत पार्शियलिटी की है, बहुत सेल्फिश हुए हैं ये, बट अब वो 100% देना चाहते हैं, बट वो अब इस रिश्ते में अपने आप को झोंक देना चाहते हैं पूरी तरह से। ओके, दे वांट टू गिव 100%। इनको ऐसा लग रहा था मैंने तो सब कुछ किया इस पर्सन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। दे आर अंडरस्टैंडिंग इट नाउ कि नहीं, कमी अगर देखिए, रिश्ता अगर टूटता है ना, तो रिश्ते में जो गलती है वो दोनों की होती है।
वही आपके पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं। एक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल मुझे एंड होते हुए दिख रहा है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ बुरा फेज़ ख़त्म होने वाला है। ओ माय गॉड, तो इसको मैं रख देती हूँ। बहुत एक बुरा फेज़ ख़त्म होने वाला है। डेफिनेटली इस बुरे फेज़ ने आप दोनों को बहुत पेन दिया, आप दोनों को बहुत परेशान किया, लेकिन अब अच्छा समय अब शुरू होगा आपके कनेक्शन में। एंड जो भी बिगड़ा है वो सही होगा, एंड जो गवाया है वो भी मिलेगा, एंड उससे ज़्यादा भी मिलेगा आपको। ओके, सो या दैट वाज इट। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।